25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन अपने फैसले से हर किसी को चौंकाते रहते हैं। वहीं योगी ने इस बार एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे न सिर्फ विपक्ष को मिर्ची लगी है बल्कि मौलाना भी भड़क गए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उत्तर प्रदेश में नया सियासत शुरू हो गया है। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर कड़ा कदम उठाते हुए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ योगी ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा था बल्कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण और गैर कानूनी फंडिंग भी की जा रही थी। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का तो साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 ये षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन मूल रूप से मांसाहारी उत्पादों और खाद्य सामग्री पर प्रमाणित करने का तरीका है कि ये इस्लामिक नियमों के अनुसार है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में ये सामने आया है कि इसके नाम पर हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लेन देन होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गैर कानूनी और आर्थिक शोषण करार देते हुए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी के बयान पर कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने का सिलसिला शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। मौलाना रजवी ने यह भी कहा है कि वो सीएम की इस बात से सहमत नहीं है कि ये पैसा आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समय निकाल करके इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून पसीना लगा हुआ है। सुनील सिंह ने इसी के साथ योगी से कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि तो बताइए, भगवान राम के नाम पर चंदा किसने चोरी किया? भगवान राम की जमीन पर घोटाला किसने किया? आज धर्म के नाम पर दलित और पिछड़ों का आरक्षण कौन छीन रहा है? कौन उनका हक खा रहा है? दरअसल योगी सरकार ने दावा किया है कि देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ये कारोबार भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है ही नहीं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि जीएसटी दे, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी ना दे।
क्योंकि ये पैसा सीधे आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। यूपी सरकार ने ऐसे शोषण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभु राम और कृष्ण को नकारती आ रही थी। कांग्रेस ने अदालत में एफिडेविट देकर कहा था कि भगवान राम और कृष्ण मिथक हैं। सपा ने निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। उनका कहना है कि आज दुनिया अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर अभिभूत हो रही है। पिछले साल 6 करोड़ लोगों ने अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन किए। प्रयागराज में महाकुंभ के 66 करोड़ से अधिक लोग साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसमें शुरुआत से ही खोट निकाल रहे थे। वहीं योगी के इस बयान के बाद एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेट खूब सुर्खियों में आ गया है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है, जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हो रहा है। बता दें, हलाल प्रोडक्ट से मतलब है कि ऐसी वस्तु जो इस्लामिक कानून या शरिया के अनुसार ग्रहण करने के योग्य हो। खाद्य पदार्थों के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवा समेत कई प्रकार की वस्तुओं को हलाल उत्पाद के दायरे में रखा जाता है। उर्दू में हलाल का मतलब होता है जायज या फिर वैध। आमतौर पर हलाल का इस्तेमाल मांस को लेकर किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन ये बताता है कि उत्पाद इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप ही तैयार किया गया है। वो वस्तु सुअर के मांस और शराब जैसे निषेध खटकों से मुक्त है और ऐसी अशुद्ध वस्तुओं के संपर्क में आई ही नहीं है। ऐसे में सामानों के निर्माण से लेकर स्टोरेज तक के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार साफ किए गए बर्तनों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। हलाल सर्टिफाइड मार्क प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर ही लिखा होता है। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी आदित्यनाथ के इस कदम से राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है कि ये फैसला धर्म और समुदाय को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या ये कदम सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए था या राजनीतिक एजेंडा भी था। भारत में हलाल खाद्य उद्योग का मूल्य 2024 में लगभग USD 282.3 मिलियन था और 2033 तक इसके USD 772.3 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। मांस और पोल्ट्री उत्पादों की मांग सबसे अधिक होती है। इसके बाद डेयरी उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, मिठाई और पेय पदार्थ इसमें शामिल किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का कोई सरकारी तंत्र नहीं बनाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण केवल खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक तय करता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट नहीं देता। देश में कुछ प्राइवेट संस्थाएं जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती है। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड करवाने के लिए इन एजेंसियों को आवेदन पहले जारी करती है, जिसके बाद उत्पाद की जांच के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार ने कभी हलाल सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिलने वाला पैसा आतंकवाद, लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में पूरी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वहीं योगी के इस बयान से पूरे उत्तर प्रदेश में नई सियासत ने जन्म ले लिया है।